बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मिस नादिया। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मज़मून नवीसी। सबसे पहले हमने अपने टॉपिक का आगाज़ इस दुआ से करते हैं। रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी व यफ़क़हू क़ौली। इस दुआ के साथ हम अपने आज के मज़मून यानी आज के टॉपिक का यानी आज के उन्वान का आगाज़ करते हैं। मज़मून नवीसी क्या होती है और मज़मून को कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले हम इसकी तारीफ़ पे आते हैं। बच्चों, मज़मून का लफ्ज़ अपने असल के एतबार से अरबी है, जिसके लुग़वी मायने हैं ज़मन में लिए हुए किसी मुकर्ररा मौजू पर अपने ख़यालात, जज्बात, तासुरात का तहरीरी इजहार मज़मून कहलाता है। दुनिया के हर मामले, मसले या मौजू पर मज़मून कलमबंद किया जा सकता है। मज़मून की तारीफ़ पढ़ने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम किसी भी उन्वान पर मज़मून लिख सकते हैं। अब आपके सामने है मज़मून की इक़साम। मज़मून में कुछ मख़सूस पहलुओं पर इज़हार ख़याल किया जाता है। मज़मून की कई इक़साम हैं, जिसमें इल्मी, तारीख़ी, तनकीदी, सवानही, फ़लसफ़ियाना, साइंसी, इस्लाही और अदबी, ये सारी मज़मून की इक़साम हैं। मज़मून इनमें से किसी भी उन्वान पर तहरीर किया जा सकता है और मज़मून की एक ख़ास तरतीब होती है। उसमें सबसे पहले मौजू का तारुफ़ करवाया जाता है, फिर उसकी हमायत या मुखालफत में दलाइल दिए जाते हैं, बहस की जाती है और जब वो बहस ख़त्म हो जाती है और आखिर में उस बहस का नतीजा पेश किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी ज़िक्र किया है कि मज़मून के हिस्से होते हैं और उसकी ख़ास तरतीब होती है। सबसे पहले होती है इब्तिदा, जिसमें मौजू का तारुफ़ करवाया जाता है। उसके बाद नफ्से मज़मून, जिसमें हमने उस उन्वान के मुतल्लिक़ जो है वो बहस की जाती है, उसकी हमायत या मुखालफत में हमने दलाइल देने होते हैं और आखिर में उसका नतीजा पेश किया जाता है। अब मज़मून नवीसी के असूल व ज़वाबित। उन्वान से मुताबिकत, यानी जो आपको उन्वान दिया गया है मज़मून उसके मुताबिक हो, उससे हटकर ना हो। दिलचस्प मालूमात। मज़मून लिखने के लिए मालूमात का दिलचस्प होना बहुत ज़रूरी है, यानी जो मालूमात दी गई हैं उसमें दिलचस्पी हो कि पढ़ने वाला उसको बार बार पढ़े। उसके बाद तहरीर करते हुए जुमलों की तकरार से गुरेज़ करना है, यानी बार बार जुमला नहीं दोहराना, क्योंकि अगर आप बार बार जुमला दोहराएंगे तो इससे ये तासुर जाता है कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं है। इसके बाद मज़मून में तवाज़ुन, तनासुब और नज़्मो ज़ब्त होना चाहिए, यानी मज़मून एक तवाज़ुन से पेश किया जाए, उसमें तनासुब हो और उसमें नज़्मो ज़ब्त हो, यानी तरतीब से हो। पहले उसकी इब्तिदा हो, उसके बाद उसका नफ्से मज़मून हो और आखिर में उसका नतीजा पेश किया जाए, जिससे उसकी जो है वो नज़्मो ज़ब्त और तवाज़ुन जो है वो नज़र आना चाहिए। अब आगे आ जाएं अच्छे मज़मून की ख़ुसूसियात। अच्छे मज़मून की ख़ुसूसियात क्या होती हैं। सबसे पहले तो देखें कि अगर आप किसी उन्वान कायद-ए-आज़म पर मज़मून लिख रहे हैं तो उसकी तरतीब आपने क्या रखनी है कि सबसे पहले पैदाइश के बारे में बताना है, उसके बाद उनके वालिदैन, उसके बाद बचपन, फिर जवानी, फिर उनकी पेशा वाराना ज़िंदगी, फिर उनका सियासी किरदार और आखिर में उनकी वफ़ात का ज़िक्र करना है। ऐसा नहीं होगा कि आपने पैदाइश बताई नहीं है और सियासी किरदार पहले बता दिया, तो ये उसकी जो है वो ख़ुसूसियत जो है वो उसकी अच्छी नहीं होगी, सही नहीं होगी। इस तरह मज़मून जो है वो अपना गलत तासुर छोड़ेगा। तो अच्छे मज़मून की ख़ुसूसियात के लिए ज़रूरी है कि मज़मून को मुख्तलिफ़ पैराग्राफ में लिखा जाए, यानी उसको एक ही लाइनों की शक्ल में ना लिखा जाए। मज़मून में रब्त व तसलसल का होना लाजिम है, यानी पहले जुमले जो हैं वो दूसरे जुमलों से रब्त रखते हों। मुख्तलिफ़ हवाला जात का इस्तेमाल किया जाए, बुनियादी मालूमात, दिलचस्प अहादीस, वाक़यात और अशार का इस्तेमाल किया जाए। अशार मुनासिब हों, ये ना हो कि हर जगह शेर ही इस्तेमाल कर लिए जाएँ जिससे गलत तासुर पड़े। इलामात वक्फ़ यानी रमूज़ व औक़ाफ़ का ख़ास ख्याल रखा जाए। जुमलों की मुख्तलिफ़ इक़साम, मस्बत, मनफ़ी, सवालिया जुमलों का इस्तेमाल किया जाए और मज़मून का मुनासिब तरीके से इख्तिताम किया जाए, ताकि जो हमने ऊपर सारा मज़मून लिखा है, जो तहरीर लिखी है, वो आपके मज़मून के मुताबिक हो। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि मज़मून क्या होता है, मज़मून को किस तरह कलम बंद किया जा सकता है, मज़मून की तरतीब क्या होती है, एक अच्छे मज़मून की
خصوصیات کیا ہوتی ہیں، اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں اور ہم مضمون کو کس طرح لکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔